हाय एवरीवन। कल जब मैंने न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया तो मैं क्या शायद हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक में था कि वो लड़का जो एक छोटे से शहर से आया था और जिसने इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करके सक्सेस हासिल की थी, वो लड़का जो लाखों उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन था जो सोचते थे कि इंडस्ट्री में आके गॉडफादर के थ्रू ही आप सक्सेस पा सकते हैं, वो लड़का जो इतने जोश में रहता था उसने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह के साथ मैं इसलिए भी थोड़ा कनेक्टेड महसूस करती हूँ कि उसके हाव भाव और मेरे बेटे के हाव भाव बहुत मेल खाते हैं। मेरे बेटे को भी थोड़ा सा सिंगिंग और एक्टिंग का शौक है, तो जब मैं उसको देखती थी तो मुझे उसके अंदर वो नज़र आता था, तो मुझे उससे एक कनेक्शन सा फील होता था। सब कुछ होते हुए भी, इतने बड़े मकाम पे जाके भी हम अपने आप को क्यों खाली, क्यों अकेला महसूस करते हैं। ऐसा होता है कि हम कभी कभी किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ या अपनी सक्सेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें उससे इतना लगाव हो जाता है कि वही हमारी ज़िंदगी बन के रह जाता है, उसके सिवा हम और कुछ सोचते ही नहीं हैं। और जब इस लेवल का लगाव हो जाता है तो उसको खोने का डर भी शुरू हो जाता है, और उसको खो देने का डर इस कदर हावी हो जाता है कि हम इस तरह के स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद। इस तरह के पल हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी आते हैं कि हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, हम सब मतलब हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है, अब हमें सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, क्या करना है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, या जो चीज़ आप चाहते हैं, जो जिस इंसान का साथ चाहते हैं वो आपके साथ नहीं है, तो इस तरह के ख्याल आ जाते हैं। अगर कोई मेंटली स्ट्रांग है तो वो किसी ना किसी तरह अपने फोकस को चेंज करके इस पल को अपनी लाइफ से टाल देता है, लेकिन कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते और वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी सबसे ज़्यादा केयर करें, क्योंकि आप ही हैं। आप कुछ भी करें, आप अपने आप से कभी भी हर्ट नहीं होंगे। जब भी आप किसी दूसरे से हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करेंगे, किसी कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और से होंगी, तो वो पूरी नहीं हो सकती और फिर आप हर्ट होते हैं, फिर आपके सपने टूटते हैं, फिर आपको लगता है कि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, वो तो ऐसा है ही नहीं है। फिर हम ऐसा करने पे मजबूर होने लगते हैं क्योंकि हमने उसी चीज़ को दुनिया बना रखा है। जब भी कभी ऐसा, तो आप थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करके देखिए कि उस मैटर के अलावा, उस इंसान के अलावा, उस चीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए हम मैटर करते हैं। हमने तो उस एक चीज़ या इंसान को हमने सब कुछ अपना बना लिया और फिर उसी के अंदर हम उलझते चले जाते हैं। जब हम एक चीज़ को सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उसके अंदर घुस जाता है और कुछ सोचता ही नहीं, और फिर हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता उसके अलावा। जब भी आप ऐसा महसूस करें कि मैं एक चीज़ के अंदर स्टक हो रहा हूँ और वो इतनी ज़्यादा अहमियत मेरी लाइफ में उसकी होती जा रही है कि उसके लिए मैं जीना मरना कर सकता हूँ, तो आपको फोकस चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आप खुद हैं तो ठीक है, नहीं दूसरी जगह से तो आपको हर्ट होना ही होना है। आप अपनी केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए। आप कभी भी दुखी होंगे ही नहीं लाइफ में। देखिए, समस्या सबकी लाइफ में आती है, लेकिन आप उसका समाधान खोजने की कोशिश कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां से हटके एक अलग इंसान के रूप में देखिए कि वो जो समस्या है, क्या उसका कोई और हल हो सकता है, क्या हम इस सिचुएशन को टाल सकते हैं, हमें जरूरत है यही स्टेप उठा लेने की, या हम कुछ और कर सकते हैं। ऐसा सोच के देखिए, आपका माइंडसेट चेंज होगा। दूसरा, आप अपनी रूटीन को कुछ ऐसा अपने साथ जिद करके रखिए कि मुझे मेडिटेशन करनी है तो करनी है, मैं खुश हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये रूटीन करनी है तो करनी है, उसको मुझे नहीं कभी भी छोड़ना है।
मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें थोड़ी इंसाइट मिलती है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या हम देख पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप कभी स्ट्रक महसूस करें तो अपने लिए एक थॉट देकर देखें कि मैं इस चीज़ से अपने आप को अलग करता हूँ, फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर मेरी लाइफ में कौन कौन है, फिर और क्या क्या हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट भी आते हैं, वो सीधा ऐसे ही बोलते हैं कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि मैं बस अब सुसाइड करना चाहती हूँ, बस और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास में। तो मैं उनको मजाक में ऐसे ही बोलती हूँ कि देखिए, सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो वैसा करें, आप इस अपने प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। आप जब चाहें दोबारा सुसाइड कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि मैं हूँ ही नहीं, मैं ख़त्म हूँ। और उसके बाद आप उन चीज़ों को जिससे आप परेशान हैं उनको छोड़कर दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए। देखिए, हेल्प ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे हों तभी होती है। आप अपनी बहुत सारी सेवाएं दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। आप सोचिए, मुझे फुल ऑन दूसरों के लिए जीना है, मैं तो ख़त्म हूँ, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे शौक होंगे जो आप अपने लिए करना चाहते होंगे, लेकिन आप किसी वजह से कर नहीं पाए। उनको पूरा कीजिए। आपको घूमने का शौक है, कुछ सीखने का शौक है, कुछ भी करने का शौक है, फुल ऑन अपनी लाइफ को जिए। सोचिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मैं हूँ ही नहीं, बस मुझे वही करना जो मैं बहुत करना चाहता था, या और मुझे खुल के दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को खुशी मुझे देनी है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं अपने साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं कि उन्होंने नॉर्मली सोचा भी नहीं होता कि हम ये सब हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमें लाइफ एक ही बार मिलती है और ये बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा। और भगवान ने हमें ऐसे नहीं भेजा है कि आप जाओ, दुखी हो जाओ, सुसाइड कर लो, सारा टाइम दुखी रहो, दूसरों को भी परेशान करो। देखिए, हो सकता है सुसाइड करने के बाद आपको मुक्ति मिल जाए, आप बिल्कुल फ्री हो जाएं उस चीज़ से, लेकिन आपके पीछे जो रह जाता है वो हर दिन मरता है, हर दिन पेन में मरता है। आपको ऐसा लगता होगा मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सोच है, असलियत नहीं है, ये हकीकत नहीं है। ये हो सकता है सुसाइड करके आप दूसरे को जताना चाहते हो कि देखो तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे कि मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी। नहीं, भगवान ने आपको इसलिए नहीं भेजा है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करें। आपको कोई हक नहीं है इस चीज़ का। हाँ, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपने जीवन को उसमें ख़त्म कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे बेवजह नहीं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। जब भी अगर आपको कभी ऐसा स्टक महसूस हो या आपको लगे कि मेरे पास यही रास्ता रह गया है, तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, किसी भी टाइम टेक्स्ट करें। मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। हो सकता है कि मैं आपको कोई अलग रास्ता दिखा पाऊँ, हो सकता है मुझसे बात करके आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़कर, अपनी काउंसलिंग छोड़कर मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। आप जब चाहें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मुझे देखने में थोड़ा देर हो जाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम लिख के एक लास्ट लाइन में हेल्प मी लिख dीजिए। वो मैसेज बंद होगा तब भी मुझे वो लाइन दिखाई दे जाएगी, तो मैं उसको ओपन कर लूँगी कि किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मुझसे या किसी ऐसे इंसान से जो आपको लगता हो कि आपके बहुत करीब है, जो आपको सुन सके, जो आपको सही सलाह दे सके, आप उससे बात कीजिए। और मुझसे तो आप कभी भी मैसेज मेरे पास छोड़ सकते हैं। जब भी आप ऐसा लो फील करें, वीक फील करें, मैं हमेशा वहाँ आपके लिए हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कल से जब से सुशांत की जो सुसाइड की जो न्यूज़ सुनी है, तब से मन बहुत उदास है, बहुत ख़राब है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ। आप इस थोड़े से में समझने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ अपने लिए और दूसरों की खुशी के लिए जिए। थैंक यू।